ये कहा जा रहा है कि इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया। तो आप ज़रा जाएं बलूचिस्तान, वहाँ पे कब से फौज के खिलाफ बगावत चल रही है। आप परवेज मुशर्रफ का नाम लेके देखें बलूचिस्तान में जाके, वो कितना हेट करते हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इंडिया तो खुश होगा। वो उसने ये कहा है कि हम इतना खुश हैं, 75 साल में हमने वो कामयाबी हासिल नहीं की जो इमरान खान ने अपने टाइम में ये करके दिखाई। और दूसरी बात ये है कि टीटीपी के जो टारगेट थे जी जी। वो उन्होंने सारे के सारे लिस्ट बनाई हुई थी, उन्होंने अचीव किए। उन्होंने बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके पर उन सारों को अपना काम किया है। तो नहीं है इमरान खान का, आप मुझे एक बयान उठा के दिखा दें कि आर्मी के कंटोनमेंट एरियाज में जाके आप हमला कर दें, आप दिखा दें। मैंने तो इस तरह का कोई बयान नहीं इमरान देखा। खान का बयान हो या उसकी पार्टी लीडर का बयान हो, बात तो एक ही है ना। नहीं, आपने जो सवाल किया है कि इमरान खान की वजह से ये सब हो रहा है, तो मैं तो पार्टी उसको किसकी डिफेंड है? करूंगा। पार्टी किसकी है? पार्टी बेशक उसकी है, लेकिन उसकी पार्टी में तो ये भी हुआ है कि उसके खिलाफ ही लोगों ने वोट दिए। आप कैसे कह सकते हैं ये चीज? यानी आप ये कह रहे हैं इसमें इमरान खान का कोई कसूर नहीं है, जो अगर पार्टी के अंदर जो भी कुछ हुआ है वो पार्टी लीडरों का मामला है, उसमें इमरान खान का कोई मुदाखलत नहीं है। कुछ मामलात ऐसे होते हैं वो मिस हैंडल भी हो जाते हैं। हजरत उमर ने जब खिलाफत की है, उनसे भी कुछ मामलात मिस हैंडल हो गए, हुए हैं कुरान में, हदीस में। तो वो मामलात को अब ये तो नहीं है कि आप हजरत उमर के करैक्टर पे नाउज बिल्ला आप शक करने लग जाए। नहीं, आप देखें ये इमरान खान और कहाँ और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो एक ये बात ही आप है, लेकिन हमने इनको मेरे ख्याल रहने दें, आप फैक्ट नहीं पे नहीं बात करें। वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि हमने कॉपी तो उन्हीं को करना है ना। है, वो कहते हैं कि हमें बिलियन डॉलर्स खर्चने पड़ते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और हमारा जो यहाँ पे चंद जो है दुश्मन अनासर जो हमारे मुल्क का ही पैसा खा के हमारे मुल्क में ही पैदा हो के, ठीक है, जिनको ये नहीं पता कि पैदा इधर हुए हैं कि किधर हुए हैं, जो इधर पैदा हो के ये हाल कर रहा है, तो वो मुझे नहीं समझ आती कि वो कैसे पाकिस्तानी कहलाने के लायक। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, मेजर गौरव आर्या किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। इंडिया के जो है वो मशहूर तरीन एक जर्नलिस्ट हैं, दिफाई तजिया निगार हैं। उन्होंने अपने एक टीवी इंटरव्यू के दरमियान उन्होंने बोला है कि इमरान खान साहब ने वो काम किया है कि जो हम 75 सालों में नहीं कर पाए। तो वो उसके ऊपर उन्होंने और भी कहा कि इमरान खान साहब इंडिया में जो है इंडिया के लिए ये समझे काम कर रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के। तो हम पाकिस्तानी जो स्टूडेंट हैं या पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनसे ये जानेंगे कि उनके बयान में कितनी हकीकत है। आया कि वाकई ऐसे ही हुआ है कि जो इस तरह के काम से इंडिया जो है वो खुश हुआ, इंडिया के अंदर लोग जो हैं वो खुश हुए हैं, या इंडिया के एजेंडे के तहत ही ये सारा काम हुआ है। और इनसे ये हम पूछेंगे कि जी, जैसे कि इमरान खान साहब अपने अब स्टेटमेंट के अंदर कह रहे हैं कि जी मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था, और जो पीटीआई कारकुन हैं वो ये कह रहे हैं कि जी हमने ये नहीं किया। तो किसने किया फिर? ये कोई ऊपर से कोई मखलूक उतरी है, आईएसआई के लोगों ने किया है, या ये इंडिया के जो एजेंट है यहाँ पर उन्होंने आकर किया? तो ये जानेंगे पाकिस्तानी पब्लिक से इस बारे में उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? शहरियार आबिद। क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं बीएस एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, लास्ट सेमेस्टर है मेरा यूएस से। अच्छा, आज आपसे ये पूछेंगे कि जो इंडियन मीडिया में एक वहाँ के जो पर्सन है बहुत ही पॉपुलर हैं, मेजर गौरव आर्या, उनका एक स्टेटमेंट आया है रिसेंटली। उन्होंने बोला कि जी इमरान खान जो है वहाँ पर बैठकर इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने मिसाल दी है कि जो काम इंडिया वाले नहीं कर पाए, जिस तरह उन्होंने फौज के खिलाफ जो पीटीआई के लोगों ने अटैक किए या इस तरह के जो काम किए वो इंडिया नहीं कर पाया, जो है इमरान खान या उसकी पार्टी ने किए। तो आप कितना इत्तेफाक करते हैं उनके इस बयान पे? आया ऐसे ही है कि इमरान खान की जो पार्टी है उसकी वजह से पाकिस्तानी फ़ौज का मोराल डाउन हुआ है, पाकिस्तानी फ़ौज की जो रिस्पेक्ट है लोगों के जो अवाम है वहाँ पर उसमें कमी आई है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मैं इस पर बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यूज रखता हूँ। अगर तो पाकिस्तान में कोई अच्छा काम कर रहा है, पहली बात इंडिया कभी उसको सपोर्ट नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि जो इमरान खान ने किया उसमें कुछ चीज़ें गलत भी हुई, लेकिन उस पर उसका कंट्रोल नहीं था। वो जेल में था, उसका मोबाइल जब्त हुआ था। तो जो फौज के मोरल डाउन हुए हैं पाकिस्तान में, लेकिन फौज हमारी वीक नहीं हुई। अगर उनको लगता है कि फौज हमारी वीक हुई है, वो बॉर्डर पे हमसे हाथापाई कर लें। वो जो 65 जब से पाकिस्तान बना है
तब से वो करने की कोशिश कर रहे हैं, आज तक कभी उनको सक्सेस मिली है। अच्छा, 4 जंगें हमारी हुई हैं, आपको पता है कि 4 जंगें हुई हैं, और 4 जंगें जीता कौन था? उसमें जी हमें तो माशरती लोगों की अगर हम बुक्स देखें तो हम तो 1971 की भी जंग जीते थे, लेकिन रियलिटी सबको पता है, ठीक है। लेकिन ये फिर था, आप कैसे कह सकते हैं कि हमारी फौज जो है वो इतनी है कि जो अभी मुकाबला करके आगे देख लें? हम उनसे ऐसे हैं ना कि हम उनसे आधे भी नहीं हैं, लेकिन ये है कि हम उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, हम उनसे बराबर की टक्कर लेते हैं हर जगह पे। सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस में हम उनसे पीछे हैं, लेकिन आप हमारी आर्मी की स्ट्रेंथ देख लें, वो उनके बराबर है। हमारी आर्मी उनसे कम होने के बावजूद भी हम उनसे लड़ते हैं। और पाकिस्तान की आर्मी कोई ऐसे नहीं है, पूरे मुस्लिम ममालिक में अगर कहीं भी कुछ होता है तो पाकिस्तानी आर्मी ही जाके उनको सपोर्ट करती है। क्यों कतर ने बुलाया पाकिस्तानी आर्मी को वर्ल्ड कप की हिफाजत के लिए? कुछ था ना हमारे पास, क्यों इंडिया की आर्मी को नहीं बुलाया उन्होंने? वो तो हमारी आर्मी स्ट्रांग है, लेकिन उसका मोरल डाउन हुआ है। ये ऐसे तो नहीं कि जैसे अमेरिका भी जो भी काम होता है हमारी आर्मी को दे देता है। दुनिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जी पैसे दो और जो भी काम करवाना इनसे करवा लो। ये इस वजह से तो नहीं है कि कोई भी मुल्क जो है हमें पैसे दे के हमसे अपनी मर्जी का काम करवा लेते देखिए, हैं। पैसे अगर आपने भी किसी को देने हैं ना, तो आप उसका पहले उसका एवेल्युएट करोगे कि क्या वो इस काबिल है कि इसको पैसे देने के बावजूद भी ये काम कर ले। सीधी सी बात है ना, क्योंकि अगर किसी को पैसे भी दें और वो काम ना भी कर पाए। दूसरी बात ये है कि जो ये कहा जा रहा है कि इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया, तो आप जरा जाएं बलूचिस्तान, वहाँ पे कब से फौज के खिलाफ बगावत चल रही है। आप परवेज मुशर्रफ का नाम लेके देखें बलूचिस्तान में जाके, वो कितना हेट करते हैं। तो परवेज मुशर्रफ के बारे में तो किसी ने नहीं कहा कि उसकी वजह से बलूचिस्तान जिससे बड़े सूबे के अंदर फौज के मोरल भुट्टी डाउन को हुए। शहीद किया गया वहाँ हाँ पर। जी, तो उसके वो मोरल डाउन हुए, लेकिन वहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ। अभी ये है कि फौज से हमारा कोई झगड़ा ही नहीं है। मेरे खुद पापा आर्मी पर्सन है, जीएचक्यू में उन्होंने सर्व किया है, ठीक अच्छा, है। आपके वाले साहब आर्मी में मेरे जो, बाबा साहब आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखिए, आर्मी अब एक पेज पे है और जो है इमरान खान की पार्टी वो दूसरे पेज पे है। मैंने आर्मी को बहुत डीपली देखा, मेरे खुद फादर आर्मी में रहे हैं, ठीक है। हम क्वार्टर्स में भी रहे हैं, हमने बहुत क्लोजली देखा है। तो आर्मी में हर चीज़ है, हर चीज़ वो आपको देते हैं। मेरा अपना आर्मी कार्ड बना हुआ है, सीएमएच का मेडिकल कार्ड, मेरे सारे बहन भाइयों का भी बना हुआ है, तो उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन अब पीटीआई अच्छा, आपके वाले साहब की क्या राय है इस बारे में? मेरे वालिद साहब जाहिर सी बात, उन्होंने उस इदारे को सर्व किया है, तो वो ये कहते हैं कि फौज के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। अगर कोई गलत है, किसी ने भी कोई गलत किया है, तो उस मामले को ऐसे हल किया जाए कि हमारे दुश्मनों को इस बारे में कुछ ना पता चले, क्योंकि मामलात खराब हर जगह होते हैं, लोगों के घरों में भी मामलात खराब हो जाते हैं। तो वो उसको अब न्यूज़ यहाँ पर तो जो मामला खराब हुए हैं, आपने देखा कि कोर कमांडर का घर जला दिया गया है। हमारे जो आईएसआई के हेडक्वार्टर थे उसके ऊपर हमला हुआ। फैसलाबाद के अंदर भी आपको पता, आईएसआई के जो ऑफिस है उसके ऊपर हमला हुआ। मियांवाली में जो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो ऑफिसेज हैं, उनके जो हेडक्वार्टर है उसके ऊपर हमला हुआ। तो ये सारी चीज़ें तो ये तो अब सब पूरी दुनिया को पता चल गया कि हमारी जो आर्मी के मेन चीज़ें हैं उनके ऊपर इन बलवाइयों ने हमला किया। तो इससे तो हमारी इज्जत में कमी नहीं आई। तो वो तो अब जिस दुनिया को पता है, इंडिया को ये पहले नहीं पता। इंडिया को पहले भी पता था कि बलूचिस्तान में जो होता रहा वो इसी वजह से होता रहा। उनका एक्सेस है ना बलूचिस्तान में रॉ का, वहाँ से उनके एजेंट्स पकड़े जाते हैं। तो ये आर्मी का सबको पता है कि आर्मी पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो हमारी आर्मी को सपोर्ट नहीं करते, जैसा कि मैंने बलूचिस्तान की नजर। अब वो सोशल मीडिया के थ्रू इतना वायरल हो गया, या फिर आप कह लें कुछ शर पसंद अनासिर हैं जो जिन्होंने ये काम किए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, और मैं समझता हूँ होनी भी चाहिए। ये तो पीटीआई के लीडर इसमें मुलव्वस हैं। उनके वाज़े तौर पर उनके जो वीडियो आपने देखा, वीडियो भी हैं उनकी ऑडियो कॉल भी हैं कि जिसमें वो बोल रहे हैं कि जी आप हमला करो, जाके फलां जगह पर हमला करो, फलां जगह पर। तो आप कैसे कह सकते हैं इसमें शरपसंद अनासर हैं? वो तो वाज़े तौर पर पीटीआई कारकुन हैं वहाँ पर। देखिए, मैंने खुद कवरेज की है यहाँ पर, जो फैसलाबाद में जो आईएसआई के दफ्तर पे हमला हुआ, तो मेरे साथ मुझे पता है कि यहाँ पर सारे जो यंग स्टूडेंट थे वो सारे पीटीआई के ताल्लुक रखने वाले थे। लेकिन इसमें मैं ये नहीं कह सकता। इमरान खान ने जो भी बयान दिया है वो आर्मी के खिलाफ नहीं दिया, कुछ स्पेसिफिक पर्सन्स के खिलाफ बयान दिया है। उसको लगता है कि वो गलत है। अब हो सकता है वो इमरान खान इसमें गलत हो या ठीक हो, लेकिन ये तो नहीं है इमरान खान का आप मुझे एक बयान उठा के दिखा दें कि आर्मी के कंटोनमेंट एरियाज में जाके आप हमला कर दें, आप दिखा दें। मैंने तो इस तरह का कोई बयान नहीं इमरान देखा। खान का बयान हो या उसकी पार्टी लीडर का बयान हो, बात तो एक ही है ना। नहीं, आपने जो सवाल किया है कि इमरान खान की वजह से ये सब हो रहा है, जी।
तो मैं तो पार्टी उसको डिफेंड किसकी करूंगा। पार्टी किसकी है? पार्टी बेशक उसकी है, लेकिन उसकी पार्टी में तो ये भी हुआ है कि उसके खिलाफ ही लोगों ने वोट दिए हैं। आप कैसे कह सकते हैं ये चीज? यानी आप ये कह रहे हैं इसमें इमरान खान का कोई कसूर नहीं है, जो अगर पार्टी के अंदर जो भी कुछ हुआ है वो पार्टी लीडरों का मामला है, उसमें इमरान खान का कोई मुदाखलत नहीं है। कुछ मामलात ऐसे होते हैं वो मिस हैंडल भी हो जाते हैं। हजरत उमर ने जब खिलाफत की है उनसे भी कुछ मामलात मिस हैंडल हो गए, हुए हैं कुरान में हदीस में। तो वो मामलात को अब ये तो नहीं है कि आप हजरत उमर के करेक्टर पे नाउज़ुबिल्लाह आप शक करने लग जाए। नहीं, आप देखें ये इमरान खान और कहाँ और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का हम वो एक ये बात ही है, आप लेकिन हमने इनको मेरे ख्याल रहने दें, आप फैक्ट नहीं पे नहीं बात वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि हमने कॉपी तो उन्हीं को करना है ना। अब करें। कॉपी तो करना, मिसाल नहीं बनती यहाँ पर। मिसाल बनती नहीं है। वैसे मैं एक बात करूं कि मामलात मिस हैंडल हो जाते हैं, ठीक है। अब उसने आके बयान दिया इमरान खान ने, वो किसी ने नहीं देखा कि मैं पाक आर्मी से लव करता हूँ और जी मैं जो ISPR है उसके साथ इन फ्यूचर अच्छे ताल्लुकात कायम रखूंगा। तो ये तो किसी ने नहीं देखा। ये किसी को आप किसी का घर जला के बाद में बोले जी मुझे इस घर से बहुत प्यार था और नहीं, मैं पहली बात तो ये है ना, वो किसी का घर नहीं है, वो हमारा घर है। पाकिस्तानी आर्मी हमारी है, तो तो वो अगर आपका घर तो आप अपने घर को आग लगाएंगे? नहीं। मैं इस चीज को बिल्कुल कंडेम करता हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ है, तोड़ फोड़ जो तो हुई है। इमरान खान ने एक दफा भी कंडेम किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला, हाई कोर्ट ने भी बोला कि कंडेम करें, लेकिन उन्होंने कंडेम नहीं किया। उन्होंने कंडेम इस सूरत में किया कि उन्होंने कहा मैं जेल में था, मुझे नहीं पता कि मेरे पीछे क्या हो उन्हें रहा है। मजम्मत नहीं करनी चाहिए थी, जिन्होंने किया गलत किया। तो मुजम्मत हो जाएगी। मुजम्मत का क्या है? नहीं, मुजम्मत मजम्मत नहीं की उन्होंने। उन्होंने सर उस सूरत में नहीं की ना कि अगर वो मुजम्मत करते तो ये सब चीजें ज्यादा हो जानी थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जानी थी। जिस तरह के अब आपने शुरू में बात की कि आर्मी ने कौम को जोड़ के रखा हुआ है, सर उस जोड़ के अंदर कितनी सख्तियां हैं वो भी आपको देखनी चाहिए कि वो आर्मी ने अपने आप को इतना स्ट्रांग किया हुआ है कि कोई मुल्क या कोई ऐसा बंदा जो उनके खिलाफ बोलता है तो वो उसको पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है ये रियल पाकिस्तानी नहीं है। रियल पाकिस्तानी कभी भी आर्मी के खिलाफ नहीं बोलेगा। मैं हम देखें, हम हमारा प्रोग्राम होता है, हम आर्मी के खिलाफ बोलते हैं, जो बात होती है गलत होती है उस पर बात करते हैं। मुझे तो आज तक किसी ने नहीं पकड़ा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हम बात करते हैं। सिर्फ उनको पकड़ा जाता है जो कि जिनके मकासद कुछ और होते हैं, लेकिन वो PTI के जलसों में शामिल होकर अपने मकासद पूरे करना चाह यहाँ रहे पर हैं। आप कैसे कह सकते हैं, आपको मैं मिसालें देख वीडियो दिखा सकता हूँ कि जो पीटीआई के लीडर खुद ऑर्डर दे रहे हैं कि जी जाओ हमला करो, तो आप कैसे कह सकते हैं कि पीटीआई के इमरान लोग, खान का आप इस तरह का कोई मुझे नहीं खा सकते। सॉरी टू से मैंने उसके पीटीआई के लीडर आप कह रहे हैं ना कोई और बंदे PTI शामिल का हुए हैं, लीडर इमरान कोई खान है। कोई और बंदे पीटीआई के अंदर शामिल हुए हैं, उन्होंने जाकर हमला किया। रैलियों में जो जिस तरह का एहतजाज होता है, अब आपको तो नहीं पता कि आप यहाँ पे रैली है किसी भी है, उसमें कोई भी लोग आके शिरकत कर सकते हैं। तो ये तो पॉसिबल हो सकता है ना कि कुछ भी उसके खिलाफ हो जाए। माजी में कितनी साजिशें हुई हैं, तो इनके अंदर मैं नहीं समझता कि इमरान खान का कसूर है। कौन लोग थे वो, आईएसआई के लोग थे या वो नून लीग के लोग थे या वो इंडिया से लोग आए थे जिन्होंने हमला सर किया? वो कोई भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि वो जो भी लोग थे वो पाकिस्तान के मफाद में नहीं थे, क्योंकि पाकिस्तान के मफाद में जो भी है वो अपनी आर्मी को। अगर आपको पता चल जाए कि वो पीटीआई के लोग हैं तो आप उनको कंडेम करते हैं? मैं उनको कंडेम करता हूँ। मैं उनको कंडेम नहीं करता, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, और इस किस्म की कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसा भी नहीं है कि उन्हें सूली पे लटका दिया जाए। एक उनकी इतनी हो जाए कि वो नेक्स्ट ऐसा करने से या ऐसा कोई और कर रहा हो तो उसको इतना रोकें कि आपने ये काम नहीं करना है। क्योंकि फौज भी हमारी रेड लाइन है, जिस तरह इमरान खान हमारी रेड लाइन है, फौज भी हमारी रेड लाइन है। ये एंड में आपने बात अच्छी की है, एंड में। नहीं, ये मैं खुद आर्मी पर्सन का बेटा हूँ ना। अगर मैं खुद ही आर्मी को इतना डिफेंड करूंगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाके, तो वो तो कहेंगे कि जी हमने तो जिसको पाला है ये किया है। तो मैं तो उस व्यू रखता हूँ वो अपना कि रेड लाइन हमारी आर्मी भी है। अगर कोई आर्मी पे जिस तरह अब इंडियन बोल रहा है, यार आप लोग अपने मुल्क में देखो शरपसंदी हुई है, मजहबों के नाम पे हुई है। पहले आप मुसलमानों पे इल्ज़ाम लगाते रहे, अब सिखों ने आके वही काम डाल दिए। आप किस मुंह से हमसे ये बात कर सकते हो? आपका अपना घर ठीक नहीं है, आप हमें तो बातें वो हम सुना पे इल्जाम लगाते हैं ना कि आप हमारे मुल्क के अंदर आकर ऐसे काम करते हैं। तो फिर उनको शर्म आनी चाहिए कि उनकी आर्मी इतनी वो फजूल हो चुकी है कि हमारे लोग वहाँ जाके, एक छोटे से मुल्क के लोग वहाँ जाके इतने बड़े बड़े प्रोपोगंडा कर रहे हैं। जब मुंबई में हमले हुए थे तब तो उन्होंने जी खून दिया था जो पकड़े गए थे, तो इनको क्यों नहीं पकड़ सकते? वो उनका जो सबसे बड़ा इस टाइम गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई, वो बैठा है उनकी जेलों में, इंटरव्यूज दे रहा है, उसको तो आज तक वो काबू नहीं कर सके। बात वो करते हैं पाकिस्तानी की। ये तो कोई, मैं नहीं समझता कि उसकी मुंह से वो बात शूट ही नहीं कर रही। कोई हो ना जिसका अपना मुल्क ठीक हो, वो ये बात करता अच्छा भी लगता है कि उसके मुल्क के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो
उनके मुल्क में जो हालात खराब होते हैं, तो आप क्या समझते हैं उसके पीछे पाकिस्तान नहीं है, उनके अंदर से वहाँ पर? उनके अंदर ही अनासिर इतने हैं ना, उनके अंदर एक खास तबका है हिंदुओं का जो कि बहुत ज़्यादा अपने मज़हब को प्रोटेक्ट करता है और उसको स्प्रेड करना चाहता है, लेकिन वो स्प्रेड करने के चक्कर में ज्यादती करके स्प्रेड करना चाहते हैं, जुल्म के जोर पे स्प्रेड करना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो खड़े हो जाते हैं उनके खिलाफ और उन्हीं की वजह से मसाइल होते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर आप समझते हैं कि सारी चीज़ें सेटल है, यहाँ पर कोई ऐसे मसाइल नहीं है जिस तरह इंडिया के अंदर आप बोल रहे हैं कि मजहब को प्रोटेक्ट करते हैं? यहाँ पर अगर हम सिंध की बात करें, यहाँ पर देखे जाकर आप जो हिंदू यहाँ पर रहते हैं हमारे, वो भी पाकिस्तानी है, तो वो मुल्क छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं कि हमारे ऊपर जो मुसलमान है वो यहाँ पर जुल्म करते हैं। कुछ मामले मिसहैंडल हो जाते हैं। मैंने आपको कहा कौम है, कौम पांचों उंगलियां बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। कुछ हिंदुओं के साथ हमसे भी ज्यादतियां हुई हैं। यहाँ पे कोई हिंदू आके बैठ जाएगा, हम उसको सही तरीके से ट्रीट नहीं करते। आप प्लेट में अपने खाना खिलाएंगे हिंदू को? मैं खिलाऊंगा, मैं अपनी गारंटी दे सकता हूँ, लेकिन मैं इस होटल पे बैठे किसी और शख्स की गारंटी नहीं दे। बर्तन फेंक देने उन्होंने उठाकर, यहाँ स्टूडेंट ने फेंक देने के ये हिंदू को क्यों खाना खिलाया? तो वो मैं तो नहीं करूंगा ना। ये स्टूडेंट बंदा पढ़ा लिखा होता है, वो कभी भी इन फजूल ऐसी हरकत नहीं करेगा, ये भी मैं आपको बता दूं। जो स्टूडेंट सिर्फ नाम का स्टूडेंट होगा ना, जिसने पढ़ा कुछ नहीं है, सिर्फ वो ही ऐसे काम करेगा। जिन्होंने आज जैसा आपने कहा ना पीटीआई के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने जाके जी कंटोनमेंट चलाए, वो सिर्फ नाम के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने सीखा कुछ भी नहीं। अगर वो माशरती इल्म बेसिक भी सीख लेते ना तो वो ये हरकत ना करते कभी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? मोहम्मद अमजद। अमजद साहब क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड आदमी हूँ। रिटायर्ड? हाँ जी, अच्छा जी, गवर्नमेंट जॉब में था। अच्छा अच्छा जी। आज आपसे ये पूछेंगे कि जो इंडियन मीडिया के अंदर कुछ बातें ऐसी हो रही है कि वो कह रहे हैं कि जी जो पाकिस्तान के अंदर जो वाक़यात ये इस तरह के हुए थे, आर्मी के ऊपर हमले हुए, उस वजह से वहाँ पर लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान की वजह से ऐसा काम पाकिस्तान के अंदर हो गया है आर्मी को कमज़ोर करने का, जो हम लोग नहीं कर पाए, तो इमरान खान वहाँ पर बैठकर ये समझे कि हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? असल में बात ये है कि अगर आप हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान को, हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश को देखें, जी तो जैसे बांग्लादेश में शुरुआत हुई है ना मुक्ति बानी की, जी। और इंडिया उसमें मुलव्वस था, और आस्ता आस्ता करते करते उसने पूरे ईस्ट पाकिस्तान में कब्जा कर लिया। लेकिन हमारी सियासतदानों की गलतियों की वजह से सारा कुछ हुआ, और वो काम जो उनके एजेंट वहाँ करते थे, अब ये आदमी उन एजेंटों का काम कर रहा है, इजी कर रहा है। फौज के ऊपर हमला करना पाकिस्तानी का काम नहीं है, मुसलमान का काम नहीं है। वो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, हमारी सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, हमारी जानों के मुहाफ़िज़ हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इंडिया तो खुश होगा। वो उसने ये कहा है कि हम इतना खुश हैं, 75 साल में हमने वो कामयाबी हासिल नहीं की जो इमरान खान ने अपने टाइम में ये करके दिखाई। और दूसरी बात ये है कि टीटीपी के जो टारगेट थे जी जी। वो उन्होंने सारे के सारे लिस्ट बनाई हुई थी, उन्होंने अचीव किए। उन्होंने बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके पर उन सारों को अपना काम किया है, और नुकसान हुआ पाकिस्तान का तकरीबन कोई 6 अरब के करीब नुकसान हुआ है। लेकिन ये है सबसे दुख वाली बात ये है कि हमारे कायदे मिलत अपने कायदा रहमतुल्लाह अलैह का जो वो घर था, जनाब उसको तबाह किया, उसको बर्बाद किया। उसमें जो हिस्टोरिकल चीज़ें थी वो जला दी सारी। वो जला दी सारी, हत्ता के कायद आज़म का जो पासपोर्ट था ना वो भी आधा जल गया। और उसके बाद ये है उन्होंने इस पर बस नहीं की, उन्होंने मिटाने की कोशिश की कि इसको बिल्कुल डिस्ट्रक्ट कर दिया जाए। और दूसरी बात, शहीदों की जो तस्वीरें थी उनकी बेहुरमती की गई, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जान दी, कुर्बानी दी। और मियांवाली में MM आलम ने जिस जहाज़ के ज़रिए से, साइबर जहाज़ के ज़रिए से हिंदुस्तान के 6 तैयारों को गिराया, वो मॉडल जो था वो वहाँ पर था लगा हुआ, उसको भी जला दिया। उसको भी जलाया, बर्बाद कर दिया। इतने दुख वाली बात है कि मैं बयान नहीं कर सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मुझे बहुत दुख है। आपको दुख हो रहा है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी तो खुशी मना रहे हैं इस पर। असल में बात ये है कि ये अपने अपने ज़हन की बात है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हमें समझना चाहिए कि ये कैसे हो गया, एकदम नहीं हुआ। उसने पूरा 1 साल बाकायदा तौर पर उसने प्लानिंग प्लानिंग की, रिहर्सल की,
कभी किसी को कुछ कहा, किसी को कुछ कहा, किसी ने उसका कोई नोटिस नहीं दिया। उसका नतीजा ये निकला कि बलवा जो है वो इंतहा पे पहुंच गया, और इंतहा पे पहुंचने के बाद हमने वो शक्ल देखी जो कि काबिल नफरत भी है, काबिल मजम्मत भी है। इसमें अब कैसे ये फौज का जो इमेज है खराब हुआ आवाम के अंदर भी और पूरी दुनिया के अंदर भी, ये मोराल भी डाउन हुआ आर्मी का, इसको कैसे बेहतर किया जा सकता मैं है? बताता हूँ, असल में बात यह है कि फौज ने जो रोल प्ले करना था, जो बलवे का मुकाबला करना था, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने उन लोगों को फ्री हैंड दिया। वो क्या वजह, वो वो ऐसे इसलिए फ्री हैंड दिया कि अगर वो आगे काम करते, 200-400 बंदा मार देते, तो इमरान खान के पास ये जवाब होना था कि देखें जी, उन्होंने पब्लिक के ऊपर जो एहतजाज करने वाले थे उन लोगों को मारा, और उनका एहतजाज ज्यादा खराब हो जाता। तो कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, जो लाहौर के कोर कमांडर हैं, उन्होंने खुद ही अपने घर का दरवाजा खुलवा दिया नो कि अंदर आ नेवर नेवर, ऐसी कोई बात नहीं। उसकी वजह पता क्या है? वो असल में वहां पर थे ही नहीं, एक बात। दूसरी बात ये है, जो रिपोर्ट ये है कि अगर वो वहां पर होते तो नुकसान ज्यादा होता। तो वो आगे थे, एक वीडियो के अंदर देखा जा रहा है कि वो बात कर रहे हैं जो बलवाइयों के साथ। नहीं, वो तो नहीं, मुज़ाकरा तो होते हैं, बातचीत तो होती है, लेकिन जो उन्होंने काम करना था ना, वो करके हटे। उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन थी ही नहीं। उन्होंने कहा जी, हमने ये काम करना है, ये खराब करना है, ये बर्बाद करना है, ये उनका मिशन था। नहीं तो हमारे इदारे क्या इतने कमजोर हैं कि चंद सौ लोग आकर वहां पर असल में उसको तबाह हमारे बर्बाद कर इदारे कमज़ोर नहीं है, लेकिन ये उनकी पॉलिसी थी, इमरान खान की पॉलिसी थी, जिसको वो उन्होंने नाकाम बनाया अपनी स्ट्रेटजी के जरिए से, कि हम उनको मौका नहीं दे रहे इस बात को आगे बढ़ाने का। वो इसलिए, अगर वो मुकाबला करते या मारते तो हंगामे ज़्यादा होने थे। और जिस तरह इस पाकिस्तान में हुआ, आपको तो शायद इल्म नहीं है, मैंने तो वो अच्छी तरह वो जंग भी देखी है। उस ज़माने में मैं जॉब में भी था, लेकिन इसके बावजूद मैंने देखा सारा कुछ निज़ाम। हमारी गलतियाँ थी, लेकिन उसमें सियासतदान मुलव्वस थे। तो अभी आप क्या देख रहे हैं, जो 71 की जंग के दौरान हुआ या उस वक्त जो वाकयात थे, और आज को अगर देखा जाए तो क्या हमें उन गलतियों से सबक नहीं सीखना चाहिए? कुछ बेहतरी की जरूरत है हमारे में पॉलिटिशियन को भी, हमारी आर्मी को भी, हमारी अदलिया को भी यहाँ पर। ये बात आपकी सही है। अच्छे लोग जो हैं, समझदार लोग हैं, अपनी गलतियों से सबक सीखते हैं। सबक सीखते हैं। हम ऐसे लोग नहीं हैं जो सबक सीखने वाले लोग हैं। हम तो तमाशा देखने वाले लोग हैं। ये हो रहा है, अच्छा जी, और होना शुरू हो जाए, और होना शुरू हो जाए। ये नहीं देखते कि ये रुकना चाहिए, ये इसका नुकसान का पूरी कौम को नुकसान है, एक बंदे का नुकसान नहीं है। ये जो बलवा हुआ है, ये सारा कुछ, ये मेरा नुकसान नहीं है, ये पूरी कौम का नुकसान है। कौम में कितने अफराद शामिल हैं, कितने दीनदार लोग हैं, बच्चे शामिल हैं, औरतें शामिल हैं, सारे शामिल हैं, सब लोग। आप देखें, यकजहती जो फौज के साथ की है उन्होंने, दुनिया ने देखा कि हर शहर में रैलियां निकली, शमें जलाई, उन्होंने दिखाया लोगों को कि हम फौज के साथ हैं, उनके साथ नहीं हैं। वो टेररिस्ट हैं, हम टेररिस्ट नहीं हैं, हम नेशनलिस्ट हैं, वतन परस्त लोग हैं। अच्छा, जैसे आपने की वतन परस्ती की, तो दुनिया के अंदर हर मुल्क के जो कौम होती है, जो लोग होते हैं, अपने मुल्क के बारे में पहले सोचते हैं। तो हमारे यहाँ पर अपनी पार्टी को, अपने लीडर को और दूसरी चीज़ों को आगे रखते हैं, मुल्क को और वतन को बाद में रखते हैं। बुनियादी बात ये है, वो ये है कि हम एक कौम नहीं है, हम एक ग्रोह की शक्ल में हैं। जैसे साजा है, माजा है, आप राई हैं, मैं जट हूँ, ये है, ये वो है। वो लोग अपनी अपनी सोच रखते हैं, लेकिन वो कौमें जो कौम की शक्ल रखती हैं, वो अपने दर्ज रखती हैं, अपने मुल्क के लिए सोचें। इंडिया में कभी आपको नहीं मिलेगा कि उन्होंने हिंदुस्तान का सौदा किया हो, सवाल ही पैदा नहीं था। वो इसलिए वो कहते हैं कि हम कमाएंगे अपने मुल्क के लिए, मरेंगे तो मुल्क के लिए मरेंगे। लेकिन उनमें ये चीज़ नहीं, लेकिन हमें ये चीज़ है कि हमें जहाँ भी कोई मौका मिलता है, ऐसी अपने मुल्क को नुकसान पहुँचाने का उसमें कमी नहीं करते। तो कैसे अब आप जो सारे मामले का एंड क्या देख रहे हैं? कल को ये धरना भी दे रहे हैं उधर सुप्रीम कोर्ट के बाहर में, तो अब क्या इसका एंड क्या होगा? अल्लाह ताला के यहाँ मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक मेहरबानी फरमाए। उनका प्रोग्राम ये है कि हम यहाँ पर धरना देंगे और जस्टिस और पाकिस्तान को ये कहेंगे कि तुमने जो
कंट्रोवर्शियल काम किए हैं वो नहीं करने चाहिए थे। तुम्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए, तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, तुम्हें अपने जो किया है तुमने काम उसके ऊपर पूरी कौम को पता है, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं चाहिए, शर्म आनी चाहिए, तुम इस्तीफ़ा दो। 60 अरब रुपए का इल्जाम है इमरान खान साहब के ऊपर, वो उनको देखकर कह रहे हैं कि हमें आपको देखकर खुशी हुई। तो इनको कभी आम बंदे को देखकर खुशी हुई है कि जिसके मुकदमात को साल हा साल हो चुके, 140वें नंबर पर हमारी अदलिया है। असल में बात ये है कि उनको खुशी पता क्यों हुई, वो बैरूनी एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। अगर वो पाकिस्तान नेशनलिस्ट होते, वो क्या आपको कहते कि नहीं आपको देखकर मुझे खुशी नहीं हुई, आराम से बात करते जैसे नॉर्मल की जाती है। लेकिन स्पेशली उनके साथ ये बात करना कि बिशु गुल्लक मुझे आपको देखकर बड़ी खुशी हुई, किस बात की खुशी हुई कि तुमने यही काम किया। और इमरान खान कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं कि कुछ हुआ है। ये कैसे हो सकता है, मुझे पता है, इमरान खान को नहीं पता जो लीडर बना पड़ता है कि यही हो रहा, ये हो रहा, ये हो रहा। हर चीज़ का उसको इल्म था और उसके प्लान में ये चीज़ शामिल थी कि ये करना है। उसने कहा, अभी उसने कहा तो अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो इससे ज़्यादा बुरा एक्शन होगा। तो बाबर अवान जो उनके वकील हैं उन्होंने भी बयान दिया कि इमरान खान साहब को पता था, वो जेल के अंदर भी उनको पता था कि क्या हो रहा है बाहर। बाबर अवान जो है वो आपको पता है कि वो दोगले आदमी है और उसने बयान दिया है कि हमें तो पता ही नहीं था कि कायदे आज़म का ये घर भी यहाँ था, जिना हाउस था। यानी वो अपने आप को सियासतदान भी समझता है, बड़ा मजहबी लीडर भी समझता है, लेकिन नहीं, वो गलत बयानी करते हैं। ये मुफाद परस्त लोग होते हैं, इनके साथ कभी ऐसी, ये अपनी जेब के लिए होते हैं, अपनी ज़ात के लिए होते हैं, अपने मुल्क के लिए नहीं होते। अभी कोई बेहतरी आपको फील हो रही है कि आगे चंद दिनों के अंदर कुछ बेहतरी होगी? हम तो अल्लाह पाक के पास हम दुआ करते हैं कि या बरी ताला हमारे मुल्क पर नबी अलैहिस्सलाम के सदक़े से रहमत की जाए, करम किया जाए, और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं। और आप भी दुआ करें। उसकी वजह पता क्या है? आपके दिल में दर्द है, हमारे दिल में दर्द है। जो लोग दिल में दर्द रखते हैं वो किसी को दुखी नहीं देख सकते, अपने मुल्क को दुखी नहीं देख सकते। जिन काबिशों कोशिशों से ये पाकिस्तान हासिल किया, काश इन लोगों का इल्म होता कि हमने पाकिस्तान को हासिल कैसे किया। और मेहनत से कमाई हुई चीज़ कभी कोई बंदा ज़ाया नहीं करता। जैसे किसी को ऐसे मिल गई, वो उसको उसकी कदर नहीं होती, वो ज़ाया कर देता है। इस तरह ये लोग हैं, इनको पता ही नहीं कि पाकिस्तान बना कैसे है। अगर इनको पता चल जाए, आप यकीन करें ये कभी ना करें। लेकिन अपनी ज़ाती उनको कोशिश है, वो अपनी ज़ात के लिए सोचते हैं, ज़ात के अलावा कुछ नहीं सोचते। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू। आरसीजी में मेरा घर भी आपकी बैक साइड पे है। नहीं, मेरा नीमच कॉलोनी है ना, वहाँ पे। तो क्या करते हैं वहाँ पर? मेरे पास परचेजिंग है मेरे पास, और किस चीज़ की? ये लेडीज कपड़े एक ही काम है मेरा, मैन्युफैक्चरिंग है लेडीज कपड़े की। मेरे पास पिन से इतना होता है। अच्छा, इससे कराची से आता है। चलें, आपसे मुलाकात होगी फिर वहाँ। ये अपनी फील्ड ही है जी। मुलाकात भी होगी, ये आपको चीज कराएंगे, चाय पिलाएंगे, अच्छी सी। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर अहमद। जुबैर भाई क्या करते हैं आप? मैं सर एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जुबैर भाई, आपसे ये पूछेंगे जो अभी पाकिस्तान के हालात हैं पीछे चंद दिनों में ख़राब रहे हैं, तो इंडिया के अंदर कुछ जो उनके मीडिया पर्सन हैं वो ये कह रहे हैं कि जो इमरान खान साहब ने ये जो काम करवाया है ना, वो हमें उस पर बहुत ज़्यादा खुशी है और ये हमारी सोच से बढ़ कर के 75 सालों में हम नहीं वो कर पाए, तो जो इमरान खान साहब ने किया, और वहाँ पर वो बैठ के कह रहे हैं कि वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो बड़े वो हैप्पी हैं इमरान खान साहब की इस जो कार्रवाई के ऊपर। तो क्या कहेंगे, हमें एक हैसियत है पाकिस्तानी कौम, क्या हमें इस पे करना चाहिए या क्या आपकी क्या सोच है? जी बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अजीम सवाल है। ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। एक मुल्क जो हमने इतनी काविशों से, इतनी कुर्बानियों से हासिल किया है, ठीक है, और वो चंद किराए के लोग जो एजेंट का काम कर रहे हैं हमारे पाकिस्तान में, उनको ये इल्म नहीं है कि ये मुल्क जो है कलमे की बुनियाद पे बना है, ठीक है, और ये रहती दुनिया तक और क़यामत तक कायम रहेगा, ठीक है। और इस तरह के जितने भी नापाक अज़ाइम हैं वो इंशाअल्लाह जल्द अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच जाएंगे
और इंडिया क्या, कोई भी यहूदो नसारा हमारे मुल्क को जो है वो मिटा नहीं सकता। ये हमारी पाक फौज है और इसकी सरहदी की हिफाजत जो है हमारी पाक फौज करेगी। और इस इंडिया जैसे हज़ारों मुल्क भी आ जाएं और ये जो एजेंट बने हुए हैं, ठीक है, हमारे ये जहाँ पे अभी जो तो लोग, इंडिया तो नहीं कर रहा, अब तो हमारे अपने पाकिस्तानी कर रहे हैं ना ये काम। जी जी, जाहिर बात है पाकिस्तानी वो होता है जो पाकिस्तान का ख्याल करेगा, जो पाकिस्तान का दुख महसूस करेगा, जो दर्द महसूस करेगा, जो पाकिस्तानी फौज को दुख पहुंचाएगा, पाकिस्तानी अवाम को दुख पहुंचाएगा और पाकिस्तान के इदारों को दुख पहुंचाएगा, वो पाकिस्तानी नहीं हो सकता, वो तो एजेंट होता है। ठीक है, और एजेंट का काम क्या होता है, वो अपने पैसे की खातिर, अपनी हवस की खातिर और अपना वन मैन शो बनने की खातिर, पैसों की खातिर सारा कुछ कर रहे हैं। और उनको ये नहीं पता कि मुल्क जो है ना वो एक कौम है, हमारा मुल्क जो है वो कलमे की बुनियाद पे बना है। ठीक है, और वो जो चंद किराए के जो लोग हैं, वो जो इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, यहूदियों के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए ये मैसेज है, हमारा मुल्क जो है हमेशा कायम रहेगा, क़यामत तक कायम रहेगा। उनके लिए ये खुला पैगाम है। तो ये अब जो उनके सहूलतकार हैं, जैसे कि अभी हमारी अदलिया भी उनको सपोर्ट कर रही है, सारा कुछ कर रही है, तो अगर वो एजेंट है तो इसका मतलब वो अकेले वही एजेंट नहीं, यहाँ पर एक पूरा ये सिस्टम बना हुआ पाकिस्तान के अंदर के जो इस तरह के लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है, कि जो हमारी आर्मी को कमज़ोर कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि इंडिया का मीडिया ये कह रहा है कि हम वो जो काम 75 सालों में नहीं कर सके वो इन लोगों ने कर दिखाया। वो कैसे कर दिखाया, क्योंकि ये उनके ये प्लान में ये शामिल था। उनका पैसा जो है वो कहते हैं कि हमें बिलियन डॉलर्स खर्चने पड़ते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और हमारा जो यहाँ पे चंद जो है दुश्मन अनासर जो हमारे मुल्क का ही पैसा खा के हमारे मुल्क में ही पैदा हो के, ठीक है, जिनको ये नहीं पता कि पैदा इधर हुए हैं कि किधर हुए हैं, जो इधर पैदा हो के ये हाल कर रहा है, तो वो मुझे नहीं समझ आती कि वो कैसे पाकिस्तानी कहलाने के लायक है, जिसको ये नहीं पता। और वो कहते हैं जी हमने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है जी, और फलां नुमाइंदगी की है, फलां नुमाइंदगी की है। ये किस चीज़ की नुमाइंदगी की है कि तूने इस दिन के लिए नुमाइंदगी की थी कि तू पाक फौज के ऊपर आगे अटैक करेगा? ये कौन सी नुमाइंदगी है? बाढ़ में जाती है ऐसी नुमाइंदगी। नुमाइंदगी वो हुई जिन्होंने पाकिस्तान हासिल किया, पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, और अभी तक जिदोजहद कर रहे हैं हमारे मुहाफिज, और सरहदों पे हमारे मुहाफिज अगर ना हों तो ये लोग तो मुल्क को बेच के खा जाएं। ठीक है, बाकी जो मुआशी हालात आप देख रहे हैं उन सब के जिम्मेदार जो हैं वो एक टाइम लगता है उसको ठीक होने में, लेकिन जो पिछले 4 साल में जो इमरान खान साहब की हुकूमत ने जो मुल्क को नुकसान पहुंचाया है उसको साफ करने के लिए अब बहुत सारे सख्त इकदाम करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके लिए हमारे इदारे और हमारा जो निज़ाम है इंशाअल्लाह ताला उस नापाक अज़ाइम से और नापाक बंदों से और नापाक सोचों से, और ये जो लोग हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक की ज़ात अपने हबीब के सदके ज़रूर हमारे हाल पर रहम फरमाएगी और इन लोगों को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना होगा इंशाअल्लाह ताला। और हमारी पाक फौज जो है वो जिंदाबाद है, हमेशा जिंदाबाद रहेगी इंशाअल्लाह ताला, और हमारा मुल्क क़यामत तक कायम रहेगा। ऐसे जितने भी हज़ारों एजेंट आ जाएं, हज़ारों इंडिया आ जाएं, हज़ारों यहूदी आ जाएं, इंशाअल्लाह हमारे मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकते इंशाअल्लाह। थैंक यू।